मॉर्निंग। तो आज है दिवाली और मेरे ससुराल में दिवाली के दिन ही सुबह गोवर्धन रखा जाता है, बनाया जाता है और रात को होती गोवर्धन पूजा। तो अलग होने के बाद मेरी फर्स्ट ये दिवाली है अपने घर में। तो मुझे नहीं पता था कि गोवर्धन कैसे बनाया जाता है, तो मैंने मम्मी को बुला लिया था। तो मम्मी ने यहाँ पे गोवर्धन बना दिया है और रात को करेंगे पूजा। दिवाली टाइम हो चुका है शाम के 4:30 बजे का। तो ये वाला रूम तो बिल्कुल ग्रीन येलो इस तरह से हो गया है। और शंक्या आया अभी गांव में से, चाय गई। ये भाई काम बढ़ जाता है ऐसे, जब चाय दूध निकल जाता है तो शंक्या भी गांव से आई थी, तो मार के बन गई और इसको साथ साफ कर देती, ज़्यादा काम बढ़ेगा। तो मैं सोचा चलो चाय भी रख देती हूँ और वीडियो भी शुरू कर लेती हूँ। और चाय कुछ ज़्यादा ही निकल गई, बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, पहले साफ कर देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ सीमा दीदी के घर। सीमा दीदी और सुमन दीदी दोनों एक साथ ही रहती हैं, एक ही घर में। तो बस थोड़ी देर के लिए चली गई थी मैं और 5 मिनट में वापस भी आ गई थी। हैप्पी दिवाली ताई। ठीक सो। इस पर खाट कौन बिछा रखी था हमने? इस पर? हाँ, ये भी ताई और का वो देख लो गोवर्धन। और यहाँ पर बनाई जा रही है रंगोली और काफ़ी सुंदर रंगोली बनाई थी। और बस मैं यहीं से वापस चली गई थी क्योंकि दीदी थी नहीं, मुझे उनसे ही कुछ काम था और कुछ इनके घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्ट सा महसूस हो रहा था, तो मैं आ गई थी वापस। और ये दिए मैंने भिगो के रख दिए थे दिन में, तो अभी मैंने सुखा दिए हैं ताकि थोड़ा सा इनका पानी सूख जाए। और अभी मैंने उठा लिए तिल की टोकनी और गुड़। मुझे बनाने तिल के लड्डू, आज दिवाली है तो मेरे को लगा कि चलो तिल के लड्डू बना लिए जाए। और तिल आधे से ज़्यादा कूट गए थे, तो अभी बारी आ जाती है गुड़ डालने की। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे और उसके बाद डाले थे। और ये मैंने दुपट्टा भी चेंज कर लिया था क्योंकि वो दुपट्टा काफ़ी हैवी था और गर्मी भी लग रही थी मुझे, तो मैंने चेंज ही कर लिया था। ये काफ़ी हल्का है दुपट्टा। तो अभी आ गया था डुग्गू, और डुग्गू को अभी थोड़ी देर में तैयार करेंगे। पहले मैं इसको इसलिए तैयार नहीं करती क्योंकि एक तो ये पानी में भीग जाता है, दूसरा फिर ये कपड़े गंदे भी कर लेता है। और हलवा मैंने सिर्फ इतना बनाया था कि जो सिर्फ पूजा में यूज हो जाए, गोवर्धन पूजा में और लक्ष्मी पूजा में। बहुत ही कम बनाया था, मुश्किल से 2 कटोरी भी बहुत ही मुश्किल से बनी थी। और हलवा बनाने के बाद मैंने निकाल दिया था। और ये जो तिल कुट्टे थे मैंने, अभी लड्डू बनाने का टाइम ही नहीं लगा मुझे थोड़ा सा भी, बहुत ही बिजी हूँ। एक तो ना अकेली हो जाती हूँ घर में, थोड़ी बहुत कोई अगर हेल्प कर दे तो वो काम ईजी हो जाता है। और खाना मेरा बन चुका है। छोले बनाए हैं सब्जी में और साथ में चावल, यही बनते हैं इनके घर में, छोले चावल दाल चावल। और ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मस्तियाँ कर रही थी, तीनों चारों भाई बहन। लेकिन साथ में इन्होंने म्यूजिक भी चला रखा था, सॉन्ग चला रखे थे, तो इसलिए फिर मुझे म्यूट करना पड़ा, वरना तो इनकी बातें सुन सुन के ना बुरा हाल हो जाता है। एक तो डुग्गू को बस ये था कि हमारे घर में आज दीदी और आए हैं, पता नहीं मतलब कि क्या तो खिला दो इनको और क्या बिठा दूँ। एक एक चीज़ दे रहा था, इसको लग रहा था कि आज हमारे घर में पार्टी है, दीदी ये खा लो, दीदी वो खा लो, मतलब सब कुछ अपने आप ही उठा के। मैंने कहा चलो ये एक अच्छी बात है कि बच्चे की नीयत अच्छी है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर घर में कोई आने वाला होगा तो खाने पीने की चीज़ें छुपा देंगे। लेकिन इसने सब कुछ जो भी मेरे घर में था ना, फ्रिज में से निकाल के दीदी ये भी खा लो, ये भी पी लो। और ये देखो रंगोली, बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई थी और थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी तो इसलिए इतनी ही बनाई थी। इससे आगे वो वैसे तो मैंने बोला था कि चलो मैं कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन मेरे पास भी टाइम ही नहीं था। तो इतनी भी अच्छी लग रही थी और इसके ऊपर जब दिया लगाया था तो और भी ज़्यादा सुंदर लगी थी। तो ये है मेरे छोले
और साथ में चावल बना लिए थे। और अभी मैं थोड़े से ही लड्डू बनाऊंगी क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। अभी गोवर्धन पूजा भी करनी है, लक्ष्मी पूजा भी करनी है, तो मुश्किल से 8-10 लड्डू बनाए होंगे जो कि पूजा में यूज हो जाए। वैसे तो गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है, लेकिन मेरे ससुराल में उसी दिन गोवर्धन पूजा होती है जिस दिन दिवाली होती है। और लक्ष्मी पूजन से पहले गोवर्धन पूजा की जाती है। और यहाँ पर मैं डुग्गू को भी बुला रही हूँ कि बेटे आप भी आ जाओ, क्योंकि बच्चे को हम जैसा माहौल देते हैं वही सीखते। तो ये हमारे इंडिया की कल्चर है जो कि इतने अच्छे से फेस्टिवल हम मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और सिर्फ पूजा जो होती है ना, दिया वगैरह लगता तब तक लेडीज़ बैठती है। जो बाद में परिक्रमा होती है उसमें सिर्फ घर के जो जेंट्स होते हैं वही परिक्रमा करते हैं। और डुग्गू ने कुछ ज़्यादा ही स्पीड पकड़ रखी थी, अपने पापा से भी आगे आगे। तो फिर शैंकी ने इसको पकड़ा और बोला कि थोड़ा सा आराम से चलो बच्चे, आराम से। तो तब जाके कुछ ढंग से चला था ये। तो अभी गोवर्धन पूजा भी हो चुकी है और उसके बाद करेंगे अभी लक्ष्मी पूजन। और डुग्गू बिल्कुल अपने पापा को कॉपी कर रहा था। मैं यहाँ खड़े खड़े यही देख रही थी कि जैसे जैसे शैंकी कर रहे हैं सेम वही चीज़ें डुग्गू कर रहा है। तो गोवर्धन पूजा हो चुकी थी और अभी लक्ष्मी पूजन की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर बैठ चुके हैं सारे, मम्मी भी आ गई थी। और लक्ष्मी पूजन के बाद ही दिए लगेंगे छत पे। पूजा होने के बाद अभी बारी आ जाती है छत पे दिए लगाने की। तो चलिए फटाफट से दिए लगा लेते हैं। और दिए लगाने के बाद घर बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। पूजा के टाइम पर डुग्गू सो गया था, बड़ी मुश्किल से उसको उठाया है कि पटाखे बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 1000 लालच देने पड़े उसको तब जाके उठा था, क्योंकि शैंकी भी बाहर चले गए थे, कहते कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और डुग्गू भी सोने को हो गया था। तो बस मेरी तो दिवाली का ना एकदम से मूड स्पॉइल सा हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से उठाया था इसको। और फिर शैंकी भी आ गए थे, दिए लगा ही रहे थे, कहते कि मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, चलो एक बार दिए लगवा देता हूँ। तो छत पे तो लगा ही चुके थे, बस नीचे का रहता था। तो और मैंने छत पे, यहाँ पैड़ियों पे हर जगह लगाए थे। और अभी शैंकी आ गए थे तो मैंने ये दिए लगा के और शैंकी को दे दी थी। मैंने कहा बाहर भी लगा दो गली में। तो मैं भी साथ में चली गई थी और डुग्गू बजा रहा था बाहर, पटाखे छुड़ा रहा था। कौन है ओए पागल, गिर जाती तो मैं गिर जाता। और तो बस ठीक ठाक रही दिवाली। आई होप आप सब लोगों की भी बहुत अच्छी रही होगी दिवाली। चलो मैं भी बैठ जाती हूँ आपके पास। और आप सबकी भी बहुत अच्छी रही होगी दिवाली, हमारी भी बहुत अच्छी रही। ये ना बस पूजा के टाइम पे ऐसे करके सो गया था, ये पता नहीं क्या हो गया था इसको। ऐसे करके देखो, ऐसे करके सो गया था जब पूजा करी। तो और दिवाली की वजह से बहुत दिनों से सफाई क्लीनिंग तो काम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। क्या वो गोवर्धन पूजा दिखाई थी बेटा, पूजा करते हुए गोवर्धन महाराज नहीं, गोवर्धन महाराज। और अब जाके कुछ रिलीफ मिलेगा। नहीं, जंप मारा कर जरूरत है। तो चलिए अभी वीडियो एंड कर देते हैं, क्योंकि भूख भी लगी हुई है और कपड़े भी चेंज करते। ये थोड़े से भारी भरकम कपड़े ना पहने नहीं जाते मेरे से, भले ही पुराना हो गया, लेकिन अब भी ना थोड़ा सा परेशान हो जाती मैं। तो नीचे जाके पहले कपड़े चेंज करूंगी। कौन है? आपको नहीं खोलना दरवाजा। डुग्गू मम्मी आप थोड़ा सा ठीक कोई आ गया था, इसलिए
इसलिए नीचे चले गए थे उठ के। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं ताकि कपड़े चेंज करें और थोड़ा रिलीफ महसूस करें। देखो मम्मी मेरी और शक्ल मिलते कैसी आ हैं है। नेक्स्ट वीडियो में। आपकी शक्ल बहुत अच्छी आ रही है। और तब तक अपना और अपनी मम्मी, फैमिली का ध्यान रखना। अंकल और जी। फेस्टिवल कैसा रहा आप सबका वो जरूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।